एक आदमी ने 150 रुपए खर्च करके एक सड़क पर खड़ी औरत को बुलाया। जैसे ही औरत ने कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट गई, आदमी ने अचानक एक पूरा डिब्बा सुअर की चर्बी खोल लिया। औरत ने सोचा कि शायद वो कोई नया खेल खेलना चाहता है, इसलिए उसने आदमी को अपने हाथ पर चर्बी लगाने दी। लेकिन तभी आदमी ने एक टेढ़ी धार वाली छुरी निकाल ली। अब औरत डर गई। पैसे के लिए वो अपना जिस्म बेच सकती थी, लेकिन अपनी जान उसके लिए ज्यादा कीमती थी, इसलिए उसने तुरंत सौदा करने से इनकार कर दिया। आदमी ने देखा कि औरत अब साथ नहीं दे रही है, तो उसके मन में सचमुच हत्या करने का ख्याल आ गया और इस तरह पालतू कुत्ता बन गया, एक आवारा कुत्ता। आदमी ने औरत के बाल काट लिए, फिर उसके पूरे शरीर पर सुअर की चर्बी लगा दी। एक दिन और रात तक चर्बी को सड़ने गलने दिया। फिर आदमी ने औरत के शरीर से चर्बी को खुरच कर निकाल लिया, यहाँ तक कि उसके बाल भी बख्शे नहीं। आखिरकार उच्च तापमान पर उसे निकालने के बाद आदमी को एक ऐसी इत्र मिल गई जिसमें औरत की खुशबू थी। इस प्रयोग को सफल मानने के लिए अगले दिन आदमी ने इत्र अपने हाथों पर लगाया। वो आवारा कुत्ता जब यह महक सूंघा तो उसे लगा कि उसकी मालकिन लौट आई है और वह आदमी के हाथ को चाटने लगा। आदमी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। अब उसके पास बनाने के लिए और 12 बोतलें बची थीं, यानी उसे और 12 युवतियों को ढूंढना था ताकि उसका सपना पूरा हो सके और 13 बोतलों का संग्रह बन जाए। जल्द ही उसकी नजर एक जुड़वां बहनों पर पड़ी। एक दावत के बाद सभी लोग छुपन छुपाई खेलने लगे, लेकिन यह मौका आदमी के लिए सोने पर सुहागा बन गया। उसने आसानी से जुड़वां बहनों की हत्या कर दी। उनके बाल काटकर सुअर की चर्बी से भीगे कपड़ों में उनके शरीर को लपेट दिया, फिर चर्बी को खुरच कर निकाला और वही तरीका इस्तेमाल कर इत्र बना लिया। अब उसके पास और 2 बोतलें हो गईं, जिनमें औरतों की देह की खुशबू भरी थी। साथ ही उसने एक नया राज खोज निकाला कि इस तरीके से बना इत्र एक अजीब जादू रखता था। जो भी इसके पास आता, यहाँ तक कि उसका गुस्सैल मालिक भी एकदम से नर्म और पागल हो जाता। हत्या के बाद आदमी ने बहनों की लाशें नदी में फेंक दी। गांव वाले जब यह दृश्य देखे तो सहम उठे, लेकिन शहर में लड़कियां लगातार गायब होती रहीं। सरकार भी असमंजस में पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हत्यारा युवतियों को मारकर उनके बाल ही क्यों काटता है और उनके साथ कोई और अपराध नहीं करता। क्या सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए या फिर कोई और मकसद है? स्थिति बिगड़ती देख पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। जिनके घर बेटियां थीं, उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। एक समय के लिए आदमी को नई शिकार नहीं मिली। तब उसने हाथ बढ़ा दिया चर्च की ओर और एक नन्ही नन को उठा ले गया। इससे पादरी भड़क उठा, क्योंकि नन तो भगवान की बेटी होती है और कोई इंसान भगवान का अपमान कैसे कर सकता है। पादरी ने तुरंत एक जोशीला भाषण दिया। तभी उसके सामने एक पत्र आया। हत्यारा पकड़ा जा चुका था। असल में सरकार ने दबाव में आकर एक निर्दोष पीड़ित को कठोर यातना दी और उससे सब कुछ कबूल करवा लिया। शहर फिर से पहले जैसा शांत हो गया, लेकिन इसी बीच शहर की सबसे सुंदर लड़की और उसके जेंटलमैन पिता सबसे ज्यादा डर गए, क्योंकि अगला निशाना वही लड़की हो सकती थी। अंत में पिता ने बेटी को शहर से बाहर ले जाने का निश्चय किया और जैसा उसने सोचा था, आदमी पहले ही 12 बोतलें बना चुका था। अब आखिरी और सबसे कीमती बोतल के लिए उसे सबसे सुंदर लड़की का शरीर चाहिए था और वह लड़की जेंटलमैन की बेटी थी।